क्यों देखिए ये कुछ ग्राफ ये डेविसन जर्मन के प्रयोग से आए हैं। इसमें देखिए अभी आपको हमने डेविसन था जर्मन का प्रयोग बताया, ठीक है। उसमें क्या क्या उसके पार्ट थे ये आपको बताए। इलेक्ट्रॉन गन था, इलेक्ट्रॉन गन से 30 किरण पुंज उसमें जो है आपतित होता है निकल क्रिस्टल पर, और निकल क्रिस्टल से वो फराडे के पैमाने पर, फराडे सिलेंडर से पैमाने पर संसूचक द्वारा जो है धारा का मान हम प्राप्त करते हैं, ठीक। तो इसमें डेविसन और जर्मन ने अलग अलग त्वरक विभव, ये क्या है त्वरक विभव है, अलग अलग विभव पर ये विभव है, ये त्वरक विभव है। इन त्वरक विभवों पर, ठीक है, त्वरक विभव, इन त्वरक विभवों पर अलग अलग ग्राफ खींचा, जो आपतित किरण पुंज और धारा के तो बीच में जो ग्राफ आया अलग अलग त्वरक विभव पर, वो ग्राफ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए पहले सबसे पहला जो उभार मिला वो 44 वोल्ट पर, 44 वोल्ट पर जो उभार मिलता है वह स्पष्ट ये मिला, पहला उभार 44 वोल्ट पर मिला, ठीक है। अब इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ाने पर फिर एक बम्प मिला, ये क्या है बम्प है, उभार, ये क्या है उभार है, इसको भी बम्प बोलते हैं, बम्प, ठीक है। ये उभार है, इसमें उभार है। तो इस प्रकार से ये उभार हमको प्राप्त हुई, 44 कर 45 पैसे उभार प्राप्त हुई। फिर देखिए इसको और बढ़ाया गया, वोल्टेज को जब और बढ़ाया गया तो V बराबर 54 वोल्ट पर जो विभव था त्वरित विभव, उस त्वरित विभव 54 वोल्ट पर 54 वोल्ट पर ये जो है 54 वोल्ट है, इस 54 वोल्ट पर बिल्कुल स्पष्ट सर्वाधिक स्पष्ट उभार मिला, इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट उभार मिला है, ये 54 वोल्ट पर स्पष्ट उभार मिला है, ठीक। तो यहाँ पर जब स्पष्ट उभार मिला तो यहाँ पर जो कोण है वो कितना प्राप्त हुआ, वो फाई बराबर 50 अंश प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, फाई बराबर 50 डिग्री उभार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद जब इसके बाद हम त्वरित विभव बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, अभी तो यहाँ शुरुआत से 44 वोल्ट प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर विभव बढ़ाया तो इस प्रकार से फिर एक बम्प मिला, 48 वोल्ट पर उभार को प्राप्त हुआ। इसके बाद सबसे स्पष्ट जो मिला उभार वो 54 वोल्ट पर उभार प्राप्त हुआ, ठीक है, वो 54 वोल्ट पर उभार प्राप्त हुआ और बिल्कुल स्पष्ट प्राप्त होता है, ठीक। इसमें 50 अंश जो कोण मिला वो 50 अंश पर विवर्तन, इसका मतलब क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉन पुंज 50 डिग्री के कोण पर जो है विवर्तित होता है, विवर्तन हो जाता है सर्वाधिक स्पष्ट उभार में, ठीक है। अब इसके बाद अगर जो इसके बाद धीरे धीरे इसके बाद जो है धीरे धीरे अगर जो इसको बढ़ाया जाए, विभव बढ़ाने पर क्या हुआ, विभव बढ़ाने पर क्या हुआ, विभव बढ़ाने पर उभार लुप्त हो जाते हैं, उभार लुप्त हो जाते हैं, उभार लुप्त हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए 60 वोल्ट पे है, इसमें फाई को 50 अंश का फॉर्मूला, इसलिए वोल्ट नहीं प्राप्त हुआ, मतलब ये लुप्त होने लगते हैं, बहुत 60 तक उभार प्राप्त हो, उसके बाद जितना बढ़ाते जाते हैं 60 बाद बिल्कुल भी उभार नहीं प्राप्त होगा, लुप्त हो जाएंगे, ठीक है, लुप्त हो जाएंगे। इसमें सर्वाधिक जो इसमें आया वो क्लियर जो स्पष्ट जो बम्प मिला, क्लियर बम्प वो 50 डिग्री पर और 54 वोल्ट पर, फाई 50 अंश और 54 वोल्ट पर उभार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर जब इसको और बढ़ाते हैं तो लुप्त हो जाते हैं, इसका मतलब कि ये जो है जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन का जो विवर्तन हुआ वह तरंग स्वरूप की पुष्टि करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने तरंग स्वरूप की यहाँ से पुष्टि करता है, तरंग स्वरूप की पुष्टि होती है। इससे ये सिद्ध हुआ डेविसन प्रयोग से कि जो तरंग स्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक, वो डी ब्रॉगली तरंग संबंध में बिल्कुल सही था, डी ब्रॉगली तरंग सही थी और इसे डी ब्रॉगली तरंग की गणना की जा सकी, ठीक है। तो इस प्रकार से लुप्त होने पर ये जब 54 वोल्ट के बाद इसको बढ़ाएंगे तो ये लुप्त होने लगा, ये ध्यान रखना आपको है, ये लुप्त हो जाएंगे और उसके बाद ये इससे पुष्ट हो जाएगी कि ये तरंग स्वरूप की पुष्टि करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 54 वोल्ट पर हमको सबसे स्पष्ट उभार मिलता है, ठीक है। तो इसमें डी ब्रॉगली तरंग क्या होगी, जो डी ब्रॉगली जो तरंग होती है वो क्या प्राप्त होती है, तो वो डी ब्रॉगली तरंग 54 वोल्ट के हिसाब से निकाले तो डी ब्रॉगली तरंग जो है क्या प्राप्त होगी, 12.27 अपान √b, ये रखा था, ये मान था विवर्तन दर का,
तो यहाँ पर जो देखिए 12.27 अपान कितना, जो 54 वोल्ट हमने यहाँ पे लिया है, 54 वोल्ट से सर्वाधिक स्पष्ट हमको भार प्राप्त हुआ, तो यहाँ जब 54 वोल्ट रखेंगे तो हमको लगभग कितना प्राप्त होगा, तो हमको 1.67 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्ब्डा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी 1.67 एंगस्ट्रॉम डी ब्रॉगली जो है तरंगदैर्घ्य हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये 54 सेकंड जो है 54 जो इसमें 54 जो वोल्ट था, ठीक है, उससे 1 इसको रूट में रखा तो इसमें 1.67 एंगस्ट्रॉम हमको तरंगदैर्घ्य प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है डी ब्रॉगली 54 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों की जो तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, वो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हमको यह प्राप्त हुई। ठीक है, ये प्राप्त 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब अगर जो हम ये माने विवर्तन, इससे विवर्तन की पुष्टि हुई है, तो यदि इलेक्ट्रॉनों को तरंग माना जाए, तो 5 बराबर 50 डिग्री, 5 बराबर 50 डिग्री पर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो 5 बराबर 50 अंश पर 50 अंश के कोण पर विवर्तन के लिए तरंगदैर्घ्य की गणना की जाए, तो यहाँ पर इस 50 अंश के कोण पर गणना की जाए तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पे लैम्ब्डा जो प्राप्त होगी 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को तरंग स्वरूप माना गया और 5 बराबर 50 डिग्री पर अगर हम इसकी लैम्ब्डा की गणना करें तो ये 1.65 एंगस्ट्रॉम माना गया आता है। तो इस प्रकार ये इक्विलाइट किसके बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गया। ठीक, जो कि क्या है, जो कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है यहाँ, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बराबर मान लिया गया। ठीक, ये डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के इक्वल मान लिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि डी ब्रॉगली क्या है, 1.67 एंगस्ट्रॉम, और हमारे पास क्या लैम्ब्डा आई, लैम्ब्डा जो कैलकुलेटर गणना से आई, गणना से जो आई वो गणना से 1.65। ठीक, जो लगभग इसके लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। अतः इससे पुष्टि होती है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है वो लगभग 1.67 के बराबर है। अतः यह इलेक्ट्रॉन तरंग स्वरूप की पुष्टि करता है, इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूप की पुष्टि हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार से डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 1.67 एंगस्ट्रॉम, ये इक्विलाइट 1.65 में मिलती है, ये तरंग स्वरूप की पुष्टि करती है। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वरूप की पुष्टि हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ये वीडियो के माध्यम समझ गए होंगे और आप इसके डायग्राम आप बना लेंगे, आप इसको अच्छे समझ करके आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है, समस्या तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये समझना लॉन्ग क्वेश्चन पूरा है जिसमें कि ये डेविसन जर्मन के प्रयोग और इसमें ये इसके उभार। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात है, इसमें निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए, निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए, निष्कर्ष ये प्राप्त हुए, पहला तो ये कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन जो था, जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन विवर्तित हो गया, उसकी जो पुंज की तीव्रता आई है, पुंज की तीव्रता फाई कोण पर, इस फाई 50 से यहाँ फाई आ रहे कोण है, ये इन पर निर्भर करती है। ठीक है, ये फाई पर तीव्रता जो है वो निर्भर करती है। ये पहला इससे आ गया। ठीक है, प्रेक्षण। दूसरा ये आ गया कि प्रत्येक त्वरक विभव के लिए ग्राफ के 50 अंश पर 50 डिग्री पर तीक्ष्ण उभार, ये स्पष्ट उभार में कैसा होता है, तीक्ष्ण स्पष्ट उभार प्राप्त होता है। और कहीं ना तीक्ष्ण स्पष्ट उभार प्राप्त होता है, दूसरा इसमें आप जो सुनोगे तीक्ष्ण उभार प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि इसमें जो है त्वरक विभव का मान बढ़ाने पर उभार का आकार बढ़ता है, और जब 54 वोल्ट पर त्वरक विभव रखते हैं तो यहाँ तक बढ़ता है, इसके बाद इसका विभव बढ़ाते हैं तो उभार का जो मान है घटने लगता है, उभार घट जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और 54 वोल्ट पर सर्वाधिक स्पष्ट प्राप्त होता है, इसीलिए 54 वोल्ट पर 50 अंश के लिए जो 54 वोल्ट है, 54 वोल्ट पर डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकाल ली जाती है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.67 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। ठीक, तो ये तीन जो है लगभग इसके जो प्रेक्षण है, जो निष्कर्ष है वो प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को समझ के आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।